एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर जाकर अटक जाती है। मनी मैनेजमेंट करने के लिए इन 4 शब्दों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपके लिए मनी मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। मनी सेविंग 1,20,000 रुपए होती है और उस पर कम से कम 12 से 15% का भी रिटर्न मिलता है। मनी मैनेजमेंट करना समझ गए तो आपको कभी कर्ज या लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी गारंटी है। पैसा ही पैसे को खींचता है। हमने, आपने, हम सभी ने यह कहावत तो जरूर सुनी है, मगर यह कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट या निवेश किया गया हो। नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च हो जाता है। पैसों के बिना बेहतर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पैसा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। जीवन में सिर्फ धन कमाना काफी नहीं होता, बल्कि कमाए गए धन का सही मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हम भविष्य की जरूरतों को आसानी से पूरा करने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। इसे ही हम मनी मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। मनी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर ही हमारे जीवन की आर्थिक और मानसिक शांति का आधार रहता है। आर्थिक सफलता और असफलता के बीच जो बड़ा अंतर होता है वही मनी मैनेजमेंट है। पैसों को मैनेज करने का जो कौशल होता है उसे फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं, जो हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों में नहीं सिखाया जाता, बल्कि हमें खुद से सीखना होता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर जाकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है और उसी की वजह से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मगर यहां प्रॉब्लम यह नहीं कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा है, बल्कि इसकी असली वजह मनी का सही मैनेजमेंट नहीं होना है। मनी मैनेजमेंट करने के लिए इन 4 शब्दों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए मनी मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। इनकम, स्पेंड, सेव एंड इन्वेस्ट। सामान्यतः इनकम या आय निश्चित और लिमिटेड होती है। स्पेंड या खर्चे की कोई सीमा नहीं होती और अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी दे दिया जाए तो वह भी आसानी से खर्च हो जाएंगे और इतने पैसों होने के बाद भी अनावश्यक खर्चे भी होंगे और अनावश्यक खर्चे हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। सेविंग्स या बचत, हर सामान्य व्यक्ति अपनी आय से खर्चे की प्लानिंग तो करता है, लेकिन सेविंग्स या बचत की प्लानिंग नहीं करता। आपकी इनकम या आय शुरू होते ही पहले बचत की प्लानिंग करने के बाद खर्चों की प्लानिंग करना चाहिए। अपनी इनकम में से कम 20% की सेविंग अवश्य करनी चाहिए। इन्वेस्ट या निवेश, अपनी बचत की राशि का सही जगह निवेश कीजिए। सही जगह निवेश से आप एक और इनकम जनरेट करते हैं। यह आपकी आय का दूसरा स्रोत है। यहां आप मेहनत नहीं करते, बल्कि आपका पैसा काम करता है और इनकम जनरेट करता है। अगर आपके पास एक निरंतर और निश्चित आय का स्रोत है तो यह मनी मैनेजमेंट का पहला कदम है, क्योंकि आपको पता होता है कि हर महीने आपके पास कितना पैसा आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। इससे आपको पैसा बचाने और बढ़ाने दोनों में मदद मिलती है। मान लो आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, तो उसका कम से कम 20% मीन्स 10,000 रुपए की सेविंग जरूरी है। चाहे आपके अनुसार खर्चे आवश्यक ही क्यों ना हो, अपने खर्चों में कमी कीजिए। अब किस में और कहां कमी करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस सेविंग को आप ऐसे भी कर सकते हैं
या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मानसिक रूप से यह सोच लीजिए कि आपकी इनकम ही 40,000 रुपये महीना है और उसी के अनुसार अपने खर्चों को मैनेज कीजिए। इस 10,000 रुपये महीने की सेविंग को आप कहीं अच्छी जगह निवेश करते हैं तो आपकी 1 साल की सेविंग 1,20,000 रुपये होती है और उस पर कम से कम 12 से 15% का भी रिटर्न मिलता है, तो लगभग 10,000 रुपये आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। जिसे आप अपने अन्य खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने मनी मैनेजमेंट करना समझ गए तो आपको कभी कर्ज या लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और भविष्य की सारी जरूरतें आपकी आसानी से पूरी हो जाएंगी। मनी मैनेजमेंट से आप अपने वर्तमान जिंदगी को और बेहतर और भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। मनी मैनेजमेंट का एक छोटा सा टिप्स आप अपनाकर तो देखिए, मेरी गारंटी है आपके हर सपने आसानी से पूरे होंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। एंड यू विल बी लाइक, यहाँ हमारी कार है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है और आप भी फाइनेंशियल गुरु कहलाएंगे। इसके बाद तो आप और आपका परिवार हमें अपना फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।